हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेस्ड रिवाइज पैटर्न ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क फॉर प्लस टू क्लास। अब ये केवल प्लस टू के लिए ही नहीं है बल्कि प्लस वन के लिए भी सेम एप्लीकेबल होगा। किस तरह का, ये जो लेटर है वो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा डाला गया था और इस लेटर को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो मैंने सोचा कि इस पर ही एक वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें कि ये जो है वो लेटर बोलता क्या है इसमें दिया हुआ, उसको आज हम लोग डिटेल में उसके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों इसमें सारे सब्जेक्ट दिए हैं, ओल्ड पैटर्न दिया है, न्यू पैटर्न दिया है, टोटल वेटेज के बारे में दिया है, मैक्सिमम मार्क्स कितने वेटेज दिए, आईएनए कितना है, प्रैक्टिकल में क्या रहेगा, ठीक है ना, उसके बारे में दिया है, ओल्ड पैटर्न भी और न्यू पैटर्न भी। तो चलिए आज हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं कि ये क्या है। तो पुराने पैटर्न में क्या था बच्चों, पुराने पैटर्न में आपको कुछ इस तरह से दिया होता था ये कि आपके जो मार्क्स होते थे वो टोटल जो है वो 85 मार्क्स की इंग्लिश आती थी और यहाँ से जो है वो प्रैक्टिकल क्योंकि नहीं होता था और आईएनए 15 का होता था, टोटल मार्क्स होते थे 100, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री जो है वो 60 नंबर की होती थी, 25 प्रैक्टिकल के होते थे और 15 जो है आईएनए होता था, तो टोटल बनते थे, ये टोटल मिला के बनते थे 100। उसी तरह से अकाउंटेंसी जो है वो 65 की आती थी और 20 नंबर का यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क होता था, तो आईएनए 15 होता था, तो मिला के बनते थे 100 मार्क्स। बाकी सब्जेक्ट भी कुछ इसी तरह के थे, म्यूज़िक का कुछ और दिया था, लेकिन जो आपके सब्जेक्ट थे लगभग उनका जो है वो इसी तरह का जो है वो वेटेज होती थी। अब जो न्यू पैटर्न है उसमें क्या आ रहा है कि इंग्लिश जो है वो 80 मार्क्स की आएगी आपके पास। जैसे अगर यहाँ पर नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश को लेके चलते हैं, इंग्लिश 80 नंबर की आएगी, प्रैक्टिकल इसमें नहीं होता है, लेकिन आईएनए जो है वो 20 मार्क्स में, पहले 50 मार्क्स का किया था आईएनए, इस बार जो है वो 20 मार्क्स का है, तो टोटल कितने बने ये 100 मार्क्स। केमिस्ट्री जो ठीक है अब भी 60 की है, लेकिन यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल जो है 20 नंबर का कर दिया है और 20 नंबर का जो है वो आईएनए कर दिया गया। पहले 25 होता था और 15, अब यहाँ से 20 नंबर जो है वो प्रैक्टिकल के आएंगे और 20 नंबर जो है वो आईएनए के, तो टोटल मार्क्स आपके पूरे जो है टर्म 1 और टर्म 2 के बनेंगे 100। उसी तरह से अकाउंटेंसी भी 60 नंबर की, 20 में से जो है वो प्रोजेक्ट वर्क के आएंगे और 20 नंबर जो है वो आईएनए के आएंगे। इस तरह से ये 100 मार्क्स यहाँ से बनेंगे। अब यहाँ पर टोटल जो है वो टर्म 1 और टर्म 2 की बात करें नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, तो उसमें जो है वो 80 मार्क्स का आएगा, तो 80 मार्क्स को जो और आईएनए जो है वो 20 मार्क्स का आएगा, तो 100 बना के जो डिवीज़न है वो इस तरह से की है। अगर टर्म 1 और टर्म 2 का 80 आएगा तो टर्म 1 में जो है वो 40 मार्क्स जो है वो टर्म 1 में रहेंगे थ्योरी के और 10 मार्क्स जो है वो आईएनए के आएंगे। मतलब पूरे साल के टर्म 2 के अगर 80 हैं तो टर्म 1 के कितने रहेंगे 40 और प्लस 10, तो इस तरह 40 प्लस 10 50, 40 प्लस 10 जो है वो सेकंड टर्म के वो भी कितना है 50, 50 प्लस 50 कितने हुए 100। उसी तरह से जो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उसमें जो थ्योरी के हैं वो 60 नंबर की अगर थ्योरी है और प्रैक्टिकल के 20 हैं, आईएनए के 20 हैं, तो टोटल जो मार्क्स बने वो 100 बना। तो टर्म 1 के इसी को अगर डिवाइड कर दे 2 से, तो टर्म 1 में जो 30 मार्क्स जो थ्योरी आएगी और 10 मार्क्स का जो है आईएनए और 10 मार्क्स के जो है वो प्रैक्टिकल, तो 30 प्लस 10 जो है 50 बने, 50 प्लस 50 जो हुए वो कितने हुए, वो हुए 100, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ से देख रहे हैं आप लोग, जो दिक्कत आ रही है टर्म 1 में कि पेपर जो आ रहा है वो आपको 50 नंबर का आ रहा है। अगर 40 का यहाँ से दिया हुआ है कि 40 प्लस 10 जो मार्क्स आ रहे हैं वो तो 50 मार्क्स का पेपर आ रहा है। उसी तरह केमिस्ट्री का भी 50 का आ रहा है, अकाउंटेंसी का, मतलब कि सारे पेपर जो है वो लगभग 50 मार्क्स के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक शब्द दिया है वेटेज, लेटर अगर देखें तो उसमें दिया हुआ है वेटेज कि अब यहाँ से आपको फिर 40 में से जो है वो लेने पड़ेंगे, 50 को कन्वर्ट करना पड़ेगा 40 में, और 40 में से जो मार्क्स आएंगे वो किस तरह से आएंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। केमिस्ट्री में 30, केमिस्ट्री की वेटेज कितनी रहेगी 30, 30 प्लस 10 प्लस 10, 40 प्लस 10 50, 30 प्लस 10 प्लस 10 50 एंड 30 प्लस 10 प्लस 10 ये अकाउंटेंसी में 50। तो यहाँ पर नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में यहाँ पर एक चीज़ हमने क्या करना है कि 50 मार्क्स को कन्वर्ट करना है 40 में, और इसके लिए हमने कन्वर्जन फैक्टर जो लेना है वो अगर हम लोग 40 में से डिवाइड कर दें 50, तो हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर आता है नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए 0.8, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उसमें कन्वर्जन फैक्टर जो आएगा आपके पास 30/50 मतलब 0.6। इस तरह से हम लोग जो 50 मार्क्स में से जितने मार्क्स आते हैं उसको अगर हम लोग 0.8 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो वो 40 में से वो मार्क्स जो गिने जाएंगे वो एक्चुअली जो होगी एक्चुअल वेटेज होगी 40 में से। वो किस तरह से होंगे इसको
करते हैं हम लोग। अब ये कन्वर्जन फैक्टर कैसे काम करेगा उसको हम लोग इस चार्ट की सहायता से समझेंगे कि जैसे टर्म 1 में मान लो फिजिक्स के जो बच्चा है, फिजिक्स में से 50 नंबर का अगर पेपर आता है तो 50 में से वो 50 नंबर लेता है। 50 मार्क्स का पेपर है टोटल, और उसमें से अगर वो 50 मार्क्स लेता है तो हम लोग जो है ये जो मार्क्स ऑब्टेन है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 0.6 से। जो कन्वर्जन फैक्टर 0.6 था, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का जो कन्वर्जन फैक्टर 0.6 था, उससे हम लोग 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा 30। तो यहाँ से देख सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो वेटेज कितनी है 30 है। तो 30 में से बच्चे ने कितने लिए 30 मार्क्स, मतलब 100% मार्क्स उसने वहाँ से लिए हैं। यहाँ भी 50 में से 50 ले रहा तो 30 में से भी उसके कितने आए 30 मार्क्स आए। प्रैक्टिकल मैक्सिमम होता है 10 नंबर का, तो 10 में से उसने प्रैक्टिकल में भी उसने 10 में से 10 नंबर लिए। उसी तरह आईएनए में भी उसने 10 में से 10 नंबर लिए। तो टोटल जो है वो उसके 50 मार्क्स यहाँ से 50 में से 50 मार्क्स बच्चे ने प्राप्त की है। उसी तरह केमिस्ट्री की बात करें, मान लो बच्चे ने 50 में से 35 नंबर जो है वो केमिस्ट्री में लिए। उसमें से 50 में से अगर 35 लिए तो वेटेज कितनी है, उसमें कन्वर्जन फैक्टर 0.6 से हम इसको 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 35 के जो मार्क्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे 21 में से। ठीक है, 21। तो 21 किस में से आए 30 में से। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 30 हैं, 30 में से कितने मार्क्स बच्चे के बने 21। तो उसी तरह प्रैक्टिकल में अगर मान लो 10 में से 8 आते हैं और आईएनए में उसके 8 आते हैं तो टोटल मार्क्स बने 50 में से उसके 37। उसी तरह बायोलॉजी की बात करें, मान लो 40 नंबर उसके बच्चे को मिलते हैं बायोलॉजी में 40 नंबर, और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 50 का पेपर है। तो वेटेज से यहाँ से कन्वर्जन फैक्टर से 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये 24 मार्क्स इसके बनेंगे बच्चे के। उस तरह 30 में से 24 नंबर अगर बने तो 6 नंबर मान लो उसमें प्रैक्टिकल में से आते हैं और 8 आते हैं आईएनए में से। तो टोटल बच्चे के मार्क्स जो बनेंगे वो 50 में से 44 मार्क्स उस बच्चे के आएंगे। तो ये जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो अलग से 10 में से ही दिए जाएंगे आपको आईएनए के और प्रैक्टिकल के मार्क्स। चलिए अब हम आते हैं नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे। तो इंग्लिश की बात करेंगे हम लोग कि अगर मान लो बच्चे के 50 में से 40 नंबर आते हैं इंग्लिश में, और उसको अब हम 0.6 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कन्वर्जन फैक्टर। अब क्योंकि ये नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हमने 0.8 कन्वर्जन फैक्टर लिया है, तो 40 जो नंबर आए हैं बच्चे के थ्योरी में उसमें 40 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.8 से। तो वो 40 में से कितने नंबर बनेंगे 32 नंबर बनेंगे। और अध्यापक अगर इंटरनल असेसमेंट 9 देता है 10 में से तो टोटल जो है 32 + 9 कितने बनेंगे बच्चे के कुल मार्क्स आएंगे 41। उसी तरह से मैथ्स जो है, मैथ्स भी नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आता है। तो अगर बच्चे के 50 में से आते हैं उसके 45 नंबर, तो 45 को हम लोग कन्वर्जन फैक्टर 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 36। तो 40 में से बच्चे के नंबर आए 36, तो 36 + 10 नंबर टोटल नंबर हुए उसके 46 नंबर 46 नंबर। तो इस तरह से बच्चों आपने ये सोच के चलना है कि जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.8 से, और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या फिर प्रोजेक्ट वाले सब्जेक्ट है उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 0.6 से। तो वो आपका 50 में से जो मार्क्स है जो आए हैं वो अब जो मार्क्स आएंगे वो 40 में से आएंगे। तो इस तरह से आपका टोटल बनेगा। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।